A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadi. So प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 3 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू होगी वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। लेकिन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हमारी रह गई थी ड्यूएन से रिलेटेड हमारी थ्योरी के अंदर। उन एग्जांपल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, ये कहता है फॉर एन एक्सपेरिमेंट ऑन कूल्ड एंड हॉट वाटर। एक तजर्बा है किस पे? कूल्ड ठंडे एंड हॉट और गर्म पानी पे। एक तजर्बे के लिए किस पर? गर्म और ठंडे पानी पर। आई हैव टू पोर मुझे डालना है 1/3, ठीक है, अब वाटर इन ग्लासेस, किसमें? ग्लासेस के अंदर, विद ए कैपेसिटी ऑफ 1/3 लीटर। और उन ग्लासेस की कैपेसिटी कितनी है? 1/3 लीटर्स है। हाउ मनी ग्लासेस विल आई बी एबल टू फिल। क्या कहा जा रहा है कि कितने ग्लासेस जो हैं उनके अंदर मैं इतना पानी डाल लूंगा, या इतने पानी से 1/3 लीटर कैपेसिटी के कितने गिलास भर जाएंगे, कितने गिलास भर जाएंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अब क्योंकि बात क्या है ड्यूएन की, आपके पास एक बड़ा टैंक है 7 होल 1/3 लीटर्स का, उसके अंदर से आपने पानी तकसीम करना है, किसके अंदर? ग्लासेस के अंदर। तो तकसीम करने का क्या मतलब होता है? डिवाइड करना। अब हम क्या करेंगे? 7 होल 1/3 को डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो हमें पता चल जाएगा कितने ग्लासेस हमें चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। एग्जांपल और उसका सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक हो गया, बराबर आ जाएंगे 7 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 के। बस सीधा सीधा जवाब है इसका। कैसे करेंगे बेटा? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में। 7 × 3 कितना होगा? 21 + 1 कितना होगा? 22/3 डिवाइडेड बाय 1/3। अब क्या करेंगे? 22 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आएगा, ड्यूएन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी और 3 न्यूमरेटर बन जाएगा, 1 डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब 3/1 डालो या 3 डालो, बात एक ही है। अब यार मुझे तो एक बात बड़ी मजे की नजर आ रही है, 3 1 3 3 1 3, तो रिजल्ट आ जाएगा। देखें 22 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ 22 आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में 1 आते हैं वो हम नहीं लिखते, लिहाजा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? 22। नंबर ऑफ ग्लासेस जो 7 होल 1/3 लीटर्स ऑफ पानी से भर जाएंगे वो 22 ग्लासेस होंगे। किस कैपेसिटी के? 1/3 लीटर के, ठीक है। जो 22 ग्लासेस है उनके अंदर इतना पानी डाला जा सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जी? अब ये आप देखते रहिएगा, इन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है। कहता है हाउ मेनी पीसेस ऑफ, अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। आपके पास एक वायर हो, पहले समझते हैं ना, एक वायर आपके पास, ये इतनी बड़ी वायर है, हम उसके टुकड़े करते हैं, क्या करते हैं? और एक टुकड़े की लंबाई कितनी है जी? 4 डिवाइडेड बाय 10 मीटर्स। कितनी? 10 मीटर्स का एक टुकड़ा है। और कुल लंबाई कितनी है वायर की? ये भी गौर से सुन लो। टोटल लेंथ जो है ना वायर की, टुकड़े की लंबाई इतनी है, और वायर की टोटल लंबाई कितनी है? 8 डिवाइडेड बाय 5 मीटर्स। 8 मीटर टोटल लेंथ इतनी है। अब देखो हम इस लंबाई को किस में तोड़ रहे हैं? इसमें तोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। समझ आया नहीं यार? अब आपसे पूछा ये जाकर बताओ कितने टुकड़े बनेंगे, देख लो। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 4/10 मीटर्स ऑफ द वायर कैन बी कट, कैन बी मेड। कितने पीसेस काटे जा सकते हैं? हाउ मेनी पीसेस पूछ लिया ना, जहां पीछे पूछा था कितने गिलास भर सकते हैं, और यहाँ पूछा कितने टुकड़े बन सकते हैं, किससे? A wire which have a length of 8/5 meters long। क्लियर हुआ? अभी भी क्या करना है? इस टोटल लंबाई को एक टुकड़े की लंबाई पर डिवाइड करने के हमें टोटल नंबर ऑफ पीसेस का पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? गौर से सुने, जो टोटल लेंथ है वो 8/5 मीटर्स है,
8 बाय और डिवाइडेड बाय एक टुकड़े की लंबाई 4/10 है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 8/5 एज इट इज आ जाएगा, डू ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगी, 10 क्या बन जाएगा न्यूमरेटर और 4 बन जाएगा डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे एक और ट्रिक बता दूं आपको, क्योंकि मैं हमेशा से फैक्टर्स बनाता आ रहा हूँ तो अब भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 4 1 4 4 to the 8 5 1 5 तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 2 to the 4 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा सीधा सीधा 4 पीसेस बनेंगे बस। ठीक हो गया? ये आंसर है। मसला हो किसी को पूछ लो मुझसे। ठीक हो गया? तो थस नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वायर इज 4। ये मीटर साथ नहीं आएगा बेटा, ये प्रिंटिंग आ रहा है ना, ये मीटर साथ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस मीटर में नहीं होते, टुकड़े की लंबाई पीछे पहले 4/10 मीटर दे दी हुई थी हमें, तो ये तादाद है, तादाद मीटर में नहीं होती, वो काउंटिंग में होती है, नेचुरल नंबर्स में होती है। ठीक हो गया? आगे चले, कहता लेट्स डिवाइड 3 होल 5/8 बाय, किससे डिवाइड, किसको डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये डिवाइडेंड है, इसको पहले लिखेंगे और इसको डिवीजन के बाद लिखेंगे। नजर आ गया? ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस थी, इनको किस में कन्वर्ट किया? इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। सुन रहे हो ना भाई? बोलो तो सही, सुन रहे हो ना? और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, 23 तो पहले प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई जो 10 के फैक्टर्स बनते हैं 2 × 5 बनते हैं। ठीक हुआ? 8 के फैक्टर बनेंगे 2 × 2 ये मुझे वैसे ही ज़बानी याद है, मल्टीप्लाई 23 वैसे ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखें, अभी सुन रहे हो? 2 1 2 2 1 2। क्लियर हुआ? और कोई करता है ऊपर नीचे? नहीं करता ना बेटा। और 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो 145 आंसर आ जाएगा। ठीक है? 2 to the 4 4 को मल्टीप्लाई कर लो 23 से, आंसर आ जाएगा 90। मैं ये कह रहा हूं 4 to the 12 होता है, 4 to the 12 1 कैरी किया, 4 to the 8 + 1 9। ठीक है? तो 92 देके डिनोमिनेटर में आ गया। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, क्या किया? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया, 145 को अंदर रखा और 92 पे डिवाइड कर लिया। 92 1 था, 92 ही होगा। ठीक है? ये तीनों को मिला के फिर ये 92 पे जाएंगे। अब 5 में से 2 के आंसर कितना आ गया 3, 14 में से 9 के आंसर कितना आ गया 4 में से 9 नहीं जा सकता, तो 1 साथ मिला लेंगे। ठीक है? तो कितना आ जाएगा आंसर 5 53। अब देखो 1 होल 53 डिवाइडेड बाय 92 रिजल्ट आ जाएगा, जो कि मैं बार बार आपको करवा चुका हूँ। ट्राई योर सेल्फ। लास्ट क्वेश्चन है जी आपकी जो थ्योरी है उसका, कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, गौर से सुनना भी, फाइंड द, इन दो का प्रोडक्ट फाइंड करना है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? जल्दी से प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं ना। इधर कौन से दो नंबर है? 1/6 एंड 9/12। प्रोडक्ट 1/6 मल्टीप्लाई 9/12, इन दोनों फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड करना था। ठीक है बच्चों? मैं बड़ा इसी बार डालूंगा, 1 मैं नहीं लिख रहा, 1 × 9 9 ही आ जाएगा। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 × 3। फाइंड कीजिएगा यार। अब समझ आ रही है ना? अच्छा, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 3, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 3। प्रॉब्लम किसी को? एक 3 से एक 3 कटा, दूसरे 3 से दूसरा 3 कटा। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो। ऊपर 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 to the 4 4 to the 8। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्या कह रहा है? पहले प्रोडक्ट फाइंड करो एंड डिवाइड इट, फिर उस प्रोडक्ट को डिवाइड करो किससे? 7/8 से। किससे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल डिवाइड 1/8 बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 7/8। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो शुरू कर लेते हैं फिर यहाँ पे सॉल्यूशन। 1/8 डिवाइडेड बाय 7/8। क्या करेंगे? 1/8 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा 8 ऊपर 7 नीचे, 8 से 8 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1/7। प्रॉब्लम को तो पूछो मुझसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और जो इसका आंसर आता है उसको डिवाइड करना था 7/8 से, वो हम कर चुके हैं। क्लियर हो गया जी?
नेक्स्ट बच्चों अब बात होगी एक्सरसाइज नंबर 2 की, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सारे अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्या कहा जा रहा है, इफ 5 होल 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज यूज्ड टू स्टिच वन ड्रेस, समझो इतना कपड़ा लगता है, ठीक है, ऑफ क्लॉथ, इतने मीटर कपड़ा इज यूज इस्तेमाल होता है टू स्टिच, स्टिच का मतलब होता है सीना, वन ड्रेस एक लिबास, एक जोड़ा जो पहनते हो, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ कितना कपड़ा विल बी यूज इस्तेमाल होगा टू स्टिच 7 ड्रेसेस, तो क्या करेंगे समीउल्लाह 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ड्रेस में, एक लिबास में जितना कपड़ा आ रहा है, अगर उसी तरह के 7 लिबास बनाने हो तो बजाय इसके इस कपड़े को 7 दफा ऐड करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्का? गुड। क्वेश्चन नंबर 4, क्लॉथ फॉर 1 ड्रेस कितना था? 5 whole 1/2 5 होल 1/2 मीटर्स, ये था, यही लिखूंगा, क्लॉथ फॉर 7 ड्रेसेस बेटा, 7 मल्टीप्लाई 5 होल 1/2। अब बेटा देखें मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है, पहले उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फॉर्म में। 7 वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई वैसे आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 10 होगा, 10 + 1 11/2 आ जाएगा। भाई सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 77 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 77 को अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा, माइनस करने के बाद फिर 17 आ जाएगा। सुन रहे हो? तो जो 8 16 होता है, रिमाइंडर में फिर 1 आ जाएगा माइनस के बाद, तो रिजल्ट क्या आया? 38 होल 1 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स, इतना कपड़ा लगेगा। 7 जोड़ों के लिए बाकी लिखते जाइएगा साथ सारा कुछ यहाँ पे। ठीक हो गया? कितना आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है जी? हिना एट, हिना खा गई, 8 का मतलब खा गई, क्या खा गई? 1/2 मतलब हाफ ए केक, आधा केक खा गई। इफ देयर वर 8 पीसेस ऑफ केक, अगर केक के कितने पीसेस थे? 8 पीसेस बनाए थे केक के। हाउ मैनी पीसेस डिड हिना एट, हिना ने कितने पीसेस खा लिए? अब देखो टोटल पीसेस कितने थे? 8। तो 8 का हाफ क्या होगा पता कर लो, 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा पता चल जाएगा। बात नहीं समझ आई? आधा केक का है ना, तो पूरे केक के कितने पीसेस थे? 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हिना हैव ईटन केक, कितना केक? 1/2 मल्टी केक पीसेस यहां पर कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 2 1 द 2, 2 4, 2 4 द 8, तो 4 को 1 से, इसके नीचे बेटा 1 असल में, वो हम डालते नहीं है, तो 4 1 द 4, कितने पीसेस खाए इन्होंने? 4 पीसेस खा गई इन्हें। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 को सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हिना हैव ईटन 4 पीसेस, ठीक है, हिना हैव ईटन 4 पीसेस। क्वेश्चन नंबर 6 गौर से सुनिएगा। निदा हैड 3/12 ऑफ ए पिज्जा, एक पिज्जे का कितना हिस्सा उसके पास है? 3/12, मतलब एक पिज्जे के टोटल कितने हिस्से किए गए थे? 12 में से 3 टुकड़े किसको मिले? निदा। तो 3/12 जो है, मतलब जो 12 टुकड़े थे पिज्जे के, उसमें से 3 टुकड़े निदा को मिल गए, ठीक है। शी गेव 1/8 ऑफ इट, और ये जो इसको मिला ना निदा को, उसने इसका भी कितना? 1/8, इसका आज, हाँ, शी गेव 1/8 ऑफ इट। इट का मतलब पता क्या? ये जितना उसको मिला ना उसका 1/8, ठीक हो गया। टू हर फ्रेंड, किसको? अपने दोस्त को। मदीहा, उसका नाम क्या है? मदीहा। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज्जा डिड मदीहा गेट,
मदीहा को पूरे पिज्जे का कितना हिस्सा मिला। 1/8 को देखो, जब भी बेटा मैथ में कहीं पे लिखा ना 1/8 ऑफ 3/12, ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब बात समझ आ गई है? ये नहीं आई तो सिंपल सा सवाल है, जल्दी से सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मदीहा have eaten part of pizza, कितना खाया जी? जो निदा को मिला था that was 3/12 और इसका कितना उसको मिला 1/8। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सादा सा सवाल है, आप करेंगे क्या जी? गौर से सुने। 3 तो प्राइम नंबर है, कुछ भी नहीं कहेंगे उसे, ठीक है, ऊपर ही रहेगा अकेला। 1 हम लिखते नहीं है। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स, सबको पता है ना क्या होते हैं? 12 यहाँ पे लिखेंगे, प्राइम नंबर्स आप सबको पता है, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। तो 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 2 पे जाएगा, 2 3 10 6 3 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 के कितने क्या फैक्टर्स होते हैं? बना लो, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर हुआ? अब ये 1 3 जो है न्यूमरेटर में मौजूद हुआ, 1 3 से कट जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? न्यूमरेटर में 1 ही है, वो हम लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। तो इतना पिज्जा मदीहा ने खाया। क्वेश्चन नंबर 7, टू डेकोरेट द क्लासरूम, क्लासरूम की सजावट करने के लिए हसन यूज्ड रिबन्स, हसन ने क्या किए? फीते इस्तेमाल किए, रिबन्स इस्तेमाल किए इन 2 कलर्स, 2 रंगों में। The length of the blue ribbon is 5 whole 7/8 meters and the length of the red ribbon is 2/3 of the length of blue ribbon। अब बात समझ आइए? किसका? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किस रिबन की? ब्लू रिबन की, वो आपको गिवन है। 2/3 को मल्टीप्लाई कर लेना 5 और 7/8 से, तो आपको किसकी लेंथ मिल जाएगी? रेड रिबन की लेंथ मिल जाएगी। रेड रिबन की लेंथ कैसे निकालनी है? समझ आई मेरी बात की? निदा के पास पिज्जा ये था, उसने 1/8 ऑफ दैट पिज्जा किसको दे दिया? मदीहा को दे दिया। तो हमने 1/8 को उससे मल्टीप्लाई करके मदीहा ने कितना पिज्जा खाया फाइंड कर लिया। अब उन्होंने यहाँ पे क्या दिया कि ब्लू रिबन की लेंथ इतनी है, रेड की क्या? इस लेंथ का 3/2, इस लेंथ का, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3/2 से, तो रेड रिबन की लेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेड रिबन? पहला सवाल यही पूछा है जो मैं आपको बता रहा था। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। बेटा पहला काम क्या है? गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ठीक हो गया बच्चों? ब्लू रिबन की जो लेंथ हमारे पास आ रही है दैट इज 5 होल 7/8 मीटर्स। लेंथ ऑफ रेड रिबन वो बराबर है, पढ़ो कितनी है? क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ रेड रिबन इज आ रहा है, तो इज की जगह पे हम डालते हैं इक्वल। उसके बाद क्या? गौर से सुनना कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं। 3/2 लिखो, इस 3/2 को 3/2। उसके बाद क्या आ रहा है? ऑफ। ऑफ आ रहा नहीं आ रहा? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसका ऑफ? द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, द लेंथ ऑफ, वो आपको पता कितनी है? ये, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 होल 7/8 से। क्लियर हुआ? अब कैसे फाइंड करेंगे? 2/3 तो वैसे ही आएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें कन्वर्ट होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन में। मल्टीप्लाई 5 8 द 40, 40 प्लस 7 47 डिवाइडेड बाय 8। प्रॉब्लम किसी को? भाई क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? 2 1 द 2, 2 4 द 8, 47 1 द 47 डिवाइडेड बाय 3 4 द 12 मीटर्स। ये किसकी लेंथ आ गई है? दिस इज द लेंथ ऑफ रेड रिबन, लेंथ ऑफ रेड रिबन। प्रॉब्लम किसी को? बात नहीं समझे मेरी?
बात नहीं समझे मेरी? नहीं समझे ना? समझे। और ये मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया किसका? क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 1 का व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेड रिबन, तो मैंने निकाल दिया आपको। यहाँ तक किसी को मसला है? नो। अब हम क्या करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए एंड नाउ दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, 47 को अंदर रखेंगे, 12 पे डिवाइड कर लेंगे। 12 4 द 48 होता है, बड़ा हो जाएगा। 12 3 द 36, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, द रिजल्ट इज 3 होल 11 डिवाइडेड बाय 12। दिस इज द आंसर एंड द लेंथ ऑफ रेड रिबन इन मीटर्स। अब बच्चे हम सॉल्यूशन देखते हैं बी पार्ट का। बी पार्ट में पहली बात तो पूछा गया फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। कहता है अब टोटल निकालो। जब भी बात टोटल की होती है इसका मतलब हमने दोनों को ऐड करना होता है। अब मुझे ये बताओ, आपको ब्लू रिबन की लेंथ पहले बता दी थी ना, पहले पता। अगर आप रेड रिबन की लेंथ ना निकालो तो क्या आप टोटल निकाल सकते हो? नो। तो दूसरा सवाल बी पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले आपको ए सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास ब्लू रिबन की लेंथ थी, उसको यूज करके आपने रेड की लेंथ निकाल लिया। अब इन दोनों को जमा कर लो। अब इन दोनों को जमा कर लो, टोटल लेंथ ऑफ द रिबन जो कि मौजूद है उस बच्चे के पास, वो आपके पास आ जाएगी। सो नाउ टोटल लेंथ, क्या टोटल, ठीक है। तो बच्चे टोटल लेंथ ऑफ रिबन्स बराबर आ जाएगा ब्लू रिबन लेंथ प्लस रेड लेंथ। प्रॉब्लम है किसी को? वेरी गुड। ब्लू रिबन की जो लेंथ हमारे पास गिवन हमें क्वेश्चन में 5 होल 7/8, 5 होल 7/8 प्लस एंड द लेंथ ऑफ द रेड रिबन वो क्या, 3 होल 11/12, 3 होल। तो जब हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म में। 5 8 द 40 प्लस 7 कितना हो गया, 47/8 प्लस 12 3 द 36, 36 प्लस 11 कितना आ गया, 47 डिवाइडेड बाय 12, जो कि ये पहले भी आ चुका था। प्रॉब्लम किसी को? अदरवाइज आप ऐड करके चेक भी कीजिएगा, यही होगा। अब देखें इन दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, और जब हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब हमने एलसीएम किस किस का फाइंड करना है, 8 और 12 का। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे दोनों जा रहे हैं, 4 to the 8, 6 to the 12, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 1 the 2, 3 as it is आ जाएगा। क्लियर है सबको? नो, 1 as it is, 3 1 the 3। एनी प्रॉब्लम? नो। कोई मसला है तो पूछे मुझसे। नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अब एलसीएम ऑफ 8 and 12 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 8 3 the 24। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, बड़ी सी बात डाल के हम 24 डालेंगे। एडिशन बड़े अच्छे तरीके से मैं करवा चुका हूँ। अब इसी 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली फ्रैक्शन के साथ जो कि क्या है जी, 47/8, और दूसरी फ्रैक्शन जो कि 47 डिवाइडेड बाय 12 है। हम उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब 8 1 the 8, 8 3 the 24, 12 1 the 12, 12 2 the 24। अब 3 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब गौर से सुनते जाएं। 3 7 the 21, हमने 1 लगाया, 2 कैरी किया, फिर 3 4 the 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। क्लियर है? फिर देखें 2 7 the 14, 4 लगाया, 1 कैरी किया, 4 to the 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9, 94 आ गया, 144
तो पहली फ्रैक्शन की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे 141 यहाँ पे, बीच में प्लस का साइन आप चेक कर सकते हैं, और दूसरी फ्रैक्शन की जगह पे हम लोग डाल देंगे 94। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? 24 एज इट इज डाल दिए, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 141 एंड 94। प्रॉब्लम है किसी को? 4 + 1 5 हुआ, 9 + 4 कितना हो गया 13, 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2, 235। अब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम क्या करेंगे 235 को अंदर लिखेंगे और 24 पे डिवाइड करेंगे। प्रॉब्लम किसी को? बोलो भाई। अब 2 तो 24 पे कोई नहीं जाता, 3 पे कोई नहीं जाता, और नहीं 2 तो 24 पे कोई नहीं जाता, 23 भी कोई नहीं जाता, और फिर 235 को हम लोग चेक करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे 235 कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा। 240 आ रहा है और 16 आ रहा है। 16 इससे छोटा है, 40 इससे बड़ा है, तो ये 9 के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? 216। 5 में से 6 तो नहीं जा सकता, यहां से 1 हम बारो करेंगे, पीछे आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 15। 15 में से 6 के आंसर कितना आ गया? 9। 2 में से 1 के आंसर कितना आ गया? 1। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास फाइनल फॉर्म बनी है दैट इज 9 होल 19 डिवाइडेड बाय 24 meters. This is the total length of the both ribbons that are used for the decoration of school. Yes. Any problem? Find the number which results in 4 whole 5 by 9 when multiplied by whole 1 by 6. फिर सुन ले, find the number which results, वो नंबर आप फाइंड करें जो आपके पास नतीजतन आएगा, which results in, find the number, वो नंबर मालूम करें which results in, जो आपको क्या आंसर देगा? ये आंसर देगा। ठीक है। when multiplied, जब उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ? 6 अब मेरी बात गौर से सुने आप लोग, इसका मतलब क्या क्वेश्चन का? 6 होल 1 by 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 होल 1 by 6 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें? मैं खाली डब्बा छोड़ रहा हूं, ठीक है। किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए? 4 होल 5 by 15 4 होल, 5 by झूठ मत बोल, आराम से बोल, उल्लू दिया पठिया, इधर 15 किधर है? 4 whole 5 by 9 4 होल 5 by 9। प्रॉब्लम है किसी को? No. नहीं है ना? अच्छा बेटा, एक बात याद रखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये नंबर हमें फाइंड करना है। कौन सा नंबर? ये नंबर जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाए? 4 और 5 by 9 हाँ, ये आंसर आ जाए। ठीक हो गया? अबे सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब ये जो 6 होल 1 by 6 है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। मेरी बात और से सुन, अगर मैं दोनों साइडों को डिवाइड कर दूं 6 होल 1 by 6 से, इधर भी 6 होल 1 by 6 से, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है, 4 होल 5 by 9 डिवाइडेड बाय 6 होल 1 by 6। वो नंबर आपको मिल जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? मेथोडोलॉजी समझ आई नहीं आई? मेथड क्या समझ आया नहीं आया? चलिए अब हम अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ठीक हो गया नहीं हो गया? और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास आया 4 होल 5 by 9। ये प्रोडक्ट है हमारे पास। और फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 6 होल 1 by 6। प्रॉब्लम है किसी को? अब ये x कैसे आएगा मैं आपको यहां समझा चुका हूं, ऐसे आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे? x is equal to 4 होल 5 by
9 डिवाइडेड बाय 6 होल 1/6। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, इन्हें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में। 4 9 द 36 प्लस 5 कितना होगा 40। 1 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 6 6 द 36 प्लस 1 37 डिवाइडेड बाय 6। प्रॉब्लम किसी को 41 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड विद 6 डिवाइडेड बाय 37। अब 41 बताते खुद एक प्राइम नंबर है, एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाइड विद 6 क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। 6 के फैक्टर्स पता है ना, प्राइम नंबर्स के जरिए से हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा 9 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 होते हैं और 37 बताते खुद एक प्राइम नंबर है। 3 1 द 3 3 1 द 3। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 1 द 2 4 2 द 8। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 द 21 होता है, 2 हमने कैरी कर लिया, इस 3 को पहले मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर 3 3 द 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये हमारे पास क्या आ गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है और ये वो नंबर है। देखो यही आंसर है। जी तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। इस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, इससे फर्स्ट नंबर से 6 होल 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर 4 होल 5/9 मिलेगा। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 9, 44 होल 1/6 किलोग्राम्स ऑफ शुगर इज टू बी पैक्ड। इतनी चीनी है, इतने किलोग्राम, उसे हमने पैक करना है इन 4 होल 5/12 किलोग्राम पैकेट्स। बात समझ आई नहीं आई? इतने इतने किलोग्राम की थैली है हमारे पास, इनके अंदर हमने क्या डालनी है, ये चीनी डालनी है। जो पहले ये हमारे पास एक बड़ा थैला है, ठीक है, और इसके अंदर कितनी चीनी आती है 44 होल 1/6 kg। हम क्या चाहते हैं, हम इससे छोटे छोटे पैकेट्स बनाएं, समझ आई? और उस पैकेट की कैपेसिटी कितनी है 4 होल 5/12 kg की। ठीक हो गया? बात समझ आई नहीं आई? यहां से चीनी हमने पैकेट्स में डालनी है। अच्छा फाइंड इन हाउ मेनी पैकेट्स विल द शुगर बी पैक्ड। कितने पैकेट्स बनेंगे शुगर के? अब बात समझ आई नहीं आई? तो क्या करना है, आपने टोटल जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर देना है एक पैकेट की कैपेसिटी से। नहीं बात समझ आ रही? जो बड़े थैले की कैपेसिटी है ना, उसको छोटे थैले की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे। बड़ा पैकेट कितने का था 44 होल 1/6 kg, 44 होल 1/, और छोटे एक पैकेट की कैपेसिटी कितनी है 4 होल 5/12, 4 होल 5/12 kg की कैपेसिटी है। प्रॉब्लम है किसी को? तो आपने पैकेट्स की तादाद मालूम करनी है। देखें जरा गौर से, क्या करेंगे 44 को 6 से, पहले देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 द 24 होता है, 4 लगाया 2 कैरी किया, 6 4 द 24 प्लस 2 कितना होगा 26। इसमें 1 ऐड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 4 + 1 5 हो गया। 6 एज इट इज, 2 एज इट इज, 265 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 4 द 48, 48 प्लस 5 कितना होगा 53 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 265 डिवाइडेड बाय 6, डिवीजन चेंज होगी मल्टीप्लिकेशन में, 12 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 53 डिनोमिनेटर में। प्रॉब्लम किसी को? अब बच्चों हम क्या करेंगे, 265 के फैक्टर्स लिखेंगे। गौर से सुने, प्राइम नंबर तो सबको याद होंगे, 2 3 एंड सो ऑन। 265, ये बच्चे गौर करें, ये 2 पे कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पे 5 आ रहा है। अब देखते हैं 3 पे जाएगा तो इन तीनों को ऐड करो, 6 + 2 कितना हुआ 8, 8 + 5 13, ये भी नहीं जाएगा। 1 प्लेस के ऊपर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ये 5 पे जाएगा क्योंकि इसकी 1 प्लेस के ऊपर क्या आ रहा है 5 आ रहा है,
गौर से सुने आप। 5 अब 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता, 6 साथ मिला लो, 5 5 दा 25, 26 में से 25 के आंसर 1 आया ना रिमाइंडर में, 1 को 5 के साथ मिलाओ, आंसर 15। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 53 बनता 53। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्या? 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 एंड 3 1 दा 3। 5 मल्टीप्लाई 53 किसकी जगह पे आ गया? इसकी जगह पे। 12 की जगह पे क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। और 6 की जगह पे देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर्स बने हुए हैं 6 के भी, और 53 एज इट इज आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? 53 बनता 53, 53 बनता 53। प्रॉब्लम है किसी को? 2 बनता 2, 2 बनता 2, 3 बनता 3, 3 बनता 3। अब न्यूमरेटर में कितना बच गया? 5 2, बस 5 टू द 10 पैकेट्स बेटा बनेंगे। ये नंबर ऑफ पैकेट्स हैं। ठीक हो गया? मसला है किसी को तो पूछो मुझसे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी की। गौर से सुने मेरी बात को। कहता है हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मास। गौर से सुनना। कहता है अगर 9 पैकेट्स मेरे पास हो, कितने पैकेट्स? 9 पैकेट्स मेरे पास हो और एक पैकेट में कितनी शुगर हो? इतनी। कहता है बताओ हाउ मच, कितनी शुगर होगी, वो टोटल कितनी शुगर होगी। अगर इतनी कैपेसिटी के 9 पैकेट्स मेरे पास हो तो बताओ टोटल शुगर कितनी होगी। अब बात समझ आई है नहीं आई? तो 9 को सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 को सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर। तो गौर से सुनो। अमाउंट ऑफ शुगर यानी चीनी इन 9 पैकेट्स। ठीक हो गया? 9 मल्टीप्लाई 4 होल 5/12। बात समझो नहीं समझे? 9 पैकेट्स में कितनी चीनी आएगी? इतनी आएगी। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब क्योंकि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? इम्प्रॉपर फॉर्म में। 9 एज इट इज रहेगा, 4 12 तक कितना हो गया? 48 प्लस 5 कितना हो गया? 53 डिवाइडेड बाय 12। प्रॉब्लम है किसी को? अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? मल्टीप्लाई 53 आ जाएगा और 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। प्रॉब्लम किसी को? 3 1 दा 3, 3 1 दा 3 कैंसिल हो गए? समझ आया नहीं? अब ऊपर का आ जाएगा 53 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 दा 9, 5 3 दा 15, 159। ठीक हो गया? डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 kg में। अब हम क्योंकि ये हमारे पास क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, हम 159 को अंदर रखेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे? 4 पे। ठीक है जी? 4 3 दा 12 हो गया, रिमाइंडर में 3 आ गया, 5 में से 2 गए 3 आ गया, 1 में से 1 का 0, 9 आ गया। अब 9 4 दा 36, रिमाइंडर में फिर 3 आ गया। ठीक हो गया? अब हमारा आंसर क्या आया? 39 होल 3/4 kg। यही आंसर है जी। ठीक हो गया? इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।